नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, बात कर लेते हैं अब चैनल पेज की। और आज चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो गया है। आप चाहें तो इसको पहले कवर कर सकते हैं। और बैंकिंग क्राइसिस से जुड़ा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कल के मार्केट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। और इसके साथ ही जो साप्ताहिक वीडियो है कि इस सप्ताह है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ रहने वाली है, इस सप्ताह का मार्केट कैसे चलने वाला है, तो ये दोनों वीडियो आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। और इन दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो इन्हें चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट वीडियो के। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप की जो अपने आप में ग्रुप की बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपनी है उसकी डिस्कस हम करने वाले हैं। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट है वो ग्रीन क्लोज हुआ है। और मार्केट यूँ देखें तो इसमें आज मार्केट है वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज इस प्रॉपर स्टॉक्स में है वो गिरावट कैसे हुई और इतनी बड़ी गिरावट कैसे देखने को मिली, तो इसी पर यह वीडियो है केंद्रित होने वाला है। तो आप वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो आप इसे एंड तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें शेयर होने वाली है। तो मित्रों, हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप से। और ट्राइडेंट जो ग्रुप है वो टेक्सटाइल सेक्टर का एक लीडिंग ग्रुप है, और इसकी जो लीडिंग जो कंपनी है वो ट्राइडेंट लिमिटेड है। तो आज अगर बात करें हम, तो आज अगर इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स है वो ग्रीन में क्लोज हुआ करीबन 40 पॉइंटों की तेज़ी के साथ। और तो लेकिन अगर हम ट्राइडेंट की बात करते हैं तो ट्राइडेंट में आज करीबन 6.5% के गिरावट दिखा गया। तो ये कैसे हुआ कि आज मार्केट तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज इसमें ट्राइडेंट के स्टॉक्स में गिरावट कैसे हुई। हालांकि अगर हम दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक्स को देखते हैं तो उनमें टेक्सटाइल स्टॉक्स में अपेक्षाकृत कम गिरावट हुई है, लेकिन ट्राइडेंट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है, इसी की हम चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, ट्राइडेंट में जो गिरावट है उसका कारण ये देखने को मिला है कि ट्राइडेंट जो कंपनी है उसका जो मैक्सिमम जो बिजनेस है वो यूएसए से आता है। यानी ट्राइडेंट का जो बिजनेस है और जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू की अगर बात करें तो यूएसए से आता है। और यूएसए से आता है तो ये गिरावट का कारण नहीं, उसका गिरावट का कारण ये है कि इसका जो रेवेन्यू है वो तो यूएसए से आता है, लेकिन फ़िलहाल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में अमेरिका में मंदी की बात करें और महंगाई की बात करें और बैंकिंग जो क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस की वजह से जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है या मंदी कहें, मंदी के साथ साथ महंगाई करें, तो उसकी वजह से अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसमें जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है और आगे भी मिल सकती है। तो अब इसका जो ट्राइडेंट का जो बिजनेस है और रेवेन्यू है वो तो यूएसए में रहा, और यूएसए में फ़िलहाल डिमांड निकल नहीं रही, इसलिए आने वाले समय में ट्राइडेंट का बिजनेस है वो प्रभावित होने वाला है। तो इन्हीं चिंताओं को लेकर के आज इसमें स्टॉक्स है वो काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा गया कि आने वाले समय में अमेरिका में काफ़ी डिमांड है वो कम रहने वाली है। और ये डिमांड कब तक कम रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई महीने में कि अगले 1-2 महीने में ये डिमांड निकल आएगी, ऐसा नहीं लगता है। कि मंदी का और मंदी और जो इन्फ्लेशन है उनका जो एक साइकिलिंग जो चलती है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो इन्हीं चिंताओं के चलते आज स्टॉक्स है उसमें बड़ी गिरावट दिखा गया। और यदि बात करें तो इन लास्ट अगर 5 डेज में बात करें तो ट्राइडेंट का जो स्टॉक्स है उसमें करीबन 1.5 करोड़ के जो शेयरों की लेन देन हो चुकी है, एक हाथ से दूसरे हाथ जा चुके हैं। तो ये गिरावट का एक बड़ा कारण देखने को मिलता है। और यदि हम
अगर ट्राइडेंट का जोग्राफिकल जो स्प्लिट देखते हैं ना, रेवेन्यू का जोग्राफिकली स्प्लिट देखें तो इंडिया से जो बिजनेस है उससे 32% रेवेन्यू आता है और यूएसए से 44 बिजनेस आता है और अदर जो वर्ल्ड है उससे 24% आता है। तो यही वजह रही कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है और यूएसए में फ़िलहाल क्या चल रही है, मंदी की बातें चल रही हैं और मंदी अगले 12 महीने तक रहेगी, 2 साल रहेगी, 3 साल रहेगी। तो ये कुछ पता नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम बाउंड नहीं कर सकते कि अमेरिका में मंदी और महंगाई का मामला कितना लंबा चलने वाला है। तो इसी चिंताओं की वजह से आज ट्राइडेंट का जो स्टॉक्स है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो एक बड़ा कारण रहा कि इसमें स्टॉक्स में वो आज करीबन 6.5% की गिरावट। हालांकि अगर लास्ट 5 डेज में देखें तो लास्ट 5 डेज में स्टॉक्स में 10 से 11% की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात यह है कि गिरावट तो है, लेकिन क्या कंपनी हम शेयर बेचकर निकल जाएं कि कितना लंबा इसमें मंदी का मामला चलेगा और कब तक इसमें ये इस तरह की अनिश्चितताएं हैं। लेकिन कंपनी काफ़ी मजबूत है और ट्राइडेंट ग्रुप की लीडिंग कंपनी है और काफ़ी हम देखेंगे कि हम ट्राइडेंट को होल्ड करके क्यों रखें, क्योंकि पहले भी इसने काफ़ी बड़े अचीवमेंट दिखाए हैं और बड़ा फ़ायदा इसने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ट्राइडेंट है वो ट्राइडेंट जो ग्रुप है उसकी फ्लैगशिप कंपनी है और लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यार्न और बाथ लाइलॉन, बेड लाइन और बात करें व्हीट स्ट्रा, बेस्ट पेपर, केमिकल्स एंड कैपेटिव पावर। तो कुल मिलाकर के कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और यदि हम बात करें इसके ग्रुप कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो भी काफ़ी लंबी है। नेट सॉफ्ट है, सॉफ्ट कंफर्ट है, इंडिया गेंस है और काफ़ी क्लासिकल्स हैं, कलर्स हैं और ये इसके काफ़ी अच्छे ब्रांड है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। और इनके जो ब्रांड्स जो हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड जो ब्रांड है काफ़ी महंगे ब्रांड होते हैं इसके। और एवरीडे ब्रांड है, होम है, फीदर लॉन्च है, माई चॉइस है, काफ़ी अच्छे ब्रांड है इसके मार्केट में देखने को मिलते हैं। और यदि हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में अब भी स्टॉक्स हमें 16 से 17% के डाउन में मिल रहा है। और यदि लास्ट 6 मंथ में बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक्स करीबन अब तक वो 30% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे हम लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं, 268% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो लास्ट 12 मंथ से इसमें स्टॉक्स में जो गिरावट चल रही है उसकी वजह से हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी काफ़ी मजबूत है, बिजनेस बहुत ही शानदार है, कंपनी के प्रोडक्ट भी शानदार हैं और अच्छा खासा बिजनेस। जब ये मंदी और महंगाई का मामला जब सलटते हुए दूर होगा तो उस समय इसमें तेज़ी भी आते हुए देखने को मिलेगी। और अगर हम देखें कोरोना टाइम में भी स्टॉक्स था 4 से 6 रुपये में मिल रहा था और आज इसने काफ़ी लंबी यात्रा तय की है और अच्छा स्टॉक जो होल्डर्स हैं उनको अच्छा खासा इसने फ़ायदा भी दिया है। तो इसमें गिरावट के भय से इसमें निकलने की गलती कभी मत करना, बहुत ही शानदार स्टॉक्स है ये। हालांकि जो स्टॉक्स है ये अभी फ़िलहाल 25 पर चल रहा है, लेकिन अगर देखें तो इसका तो ये जो स्टॉक्स है 250 से 300 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ उसकी वजह से स्टॉक्स नीचे आया है। और अब इसमें पहले कोरोना का दौर चल रहा था और अब जो चल रही है मंदी महंगाई का मामला चल रहा है और मैक्सिमम जो बिजनेस अमेरिका से आता है, तो इस वजह से इसमें कुछ समस्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं कभी लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। मंदी और महंगाई का एक साइक्लिंग चलता है, वो चलेगा 12-6 महीने, तो उसके बाद में इसमें बड़ी तेज़ी भी आएगी और बेहतरीन कंपनी है। तो इसमें आप बने रहिए और इससे निकलने की, सेल करने की गलती मत करना, बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न से आपको देगा। हाँ, आप इसमें अगर आपको ये 30 से 35% है वो डाउन में मिल रहा है तो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि स्टॉक्स को अगर आपके पोर्टफोलियो में भी
रेड हो रहा है या आपकी जो परचेज जो पॉइंट्स है उससे नीचे जा रहा है, तो आप इसमें ऐड करके चलिए, भविष्य में आपको बड़े अच्छे रिटर्न है वो दे सकता है। और यदि हम इसके बिजनेस की अब चर्चा कर लेते हैं, तो कंपनी के अगर की पॉइंट्स देखें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका जो यार्न यानी धागे से यार्न या धागे से जो रेवेन्यू आता है 28% आता है, और कॉटन कंबाइंड जो यार्न है उससे 100% आता है, और शल्प यार्न है, ओपन एंड यार्न है, ब्लेंडेड यार्न है। तो यार्न के मामले में ये लीडिंग कंपनी है। दूसरा देखें, अगर होम टेक्सटाइल में देखें तो होम टेक्सटाइल से कंपनी का 58% रेवेन्यू आता है, और इसमें इंक्लूड्स बाथ एंड बेड लाइन्स की बात करें, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंफर्ट्स है, सॉलिड प्रिंटेड सीट्स है, डेकोरेटिव पिलोज है। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट की है कि शानदार रेंज है कंपनी के पास, और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 58% है वो होम टेक्सटाइल से आता है, और 28% है वो धागे से आता है। तो और धागे के मामले में कंपनी लीडिंग कंपनी है, और बिजनेस है वो यूएसए और इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस इसका फैला हुआ है। अगर पेपर से बिजनेस देखें तो पेपर से है वो 14% रेवेन्यू आता है इसका, और केमिकल सेक्टर से भी इसका कुछ रेवेन्यू केमिकल से भी आता है। तो ये देखें कि कंपनी का जो बिजनेस है डाइवर्सिफाई है, अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है, भविष्य में अच्छे रिटर्न देगी। और यदि हम कंपनी के रेवेन्यू का जोग्राफिकल देखें तो इंडिया से 32% आता है, और यूएसए से 44% आता है, और जो शेष वर्ल्ड है उससे 24% आता है। तो ये एक बात हो सकती है कि फ़िलहाल अमेरिका में मंदी और महंगाई का मामला चल रहा है, तो स्टॉक्स है वो नीचे भी आ सकता है, 25 से नीचे भी आ सकता है, और इसका 21 का जो है वो 52 वीक लो रहा है। तो अगर ये 21 पर शिफ्ट होता है तो आप इसमें एक बड़ी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक है वो आपको एक बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी मार्केट करता है, अच्छी कंपनियों के जो शेयर से नीचे आते हैं तो वो एक खरीदने का समय होता है। आप इससे भय और डर के माहौल से इसे बेचकर कभी नहीं निकले, और आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। और यदि हम क्लाइंट्स की बात करें कंपनी के, और क्लाइंट्स देखेंगे तो आपको इसमें बड़े क्लाइंट्स नज़र आएंगे कंपनी के। और कंपनी के अगर क्लाइंट्स की चर्चा करें तो क्लाइंट्स कंप्राइज द वेल नोन इंस्टीट्यूशनल ब्रांड्स एज वेल एज रिटेल ब्रांड्स, यानी जो रिटेल कंपनियां हैं उनके वो इसके बड़े खरीदार हैं, क्लाइंट्स हैं। तो इनमें अगर बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो होम टेक्सटाइल सेगमेंट्स सर्विस में टारगेट ग्लोबल सोर्सिंग लिमिटेड है, वॉलमार्ट स्टोर्स हैं, IKEA सप्लाई एजी है, और अमेजोन अमंग अदर। यानी इसके अगर बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो अमेजन जैसी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं, और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं, IKEA है, और टारगेट ग्लोबल सोर्सिंग लिमिटेड है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं, तो फिर डर किस बात का है। इसका बिजनेस है बहुत ही शानदार चलेगा, और पहले भी इसने बहुत ही बड़े रिटर्न दिए हैं। जब स्टॉक हमने देखा है, जब स्टॉक 2, 4, 6 रुपये का हुआ करता था, और आज 25 पर ट्रेंड कर रहा है। और ये स्टॉक मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो 500 से 400 तक का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन जो बोनस स्प्लिट की वजह से इसमें स्टॉक नीचे आया है। तो ये हमें काफ़ी हम लकी, एक तरह से अपने आप को हम लकी माने कि एक इतनी बेहतर कंपनी का स्टॉक है मात्र 25 रुपये में मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये नीचे और भी नीचे जाता है तो आप इससे मैं बड़ी खरीदारी करके चल रहे हैं। और जैसे ही हमें गारंटी नहीं ले सकता, शेयर मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती, मैं वादा भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी अमेरिकी मार्केट से मंदी और महंगाई का मामला जैसे ही ख़त्म होगा, और इन जो तरह की जो कंपनियां हैं इनमें एक बड़ी तेज़ी आएगी। और कल भी हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि जैसे ही मंदी और महंगाई का मामला है वो निपटते हुए देखने को मिलेगा, इंडियन जो मार्केट है निफ्टी इंडेक्स है वो 20,000 तक जाते हुए सर्पली इसमें एक 76 तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। जब इंडेक्स, आप सोचिए, जब इंडेक्स 22,000 पर ट्रेंड कर रहा होगा, ट्राइडेंट जैसी जो अच्छी कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में तेज़ी आनी ही आनी है, और स्टॉक्स आपका पैसा है वो कई गुना कर सकता है। स्टॉक 21, 25 पर ट्रेंड कर रहा है, तो अगर मानिए 75 तक भी जा सकता है, और 60 तक तो हालांकि 6 महीने पहले ये गया भी था,
और तो इसमें एक यो है कि आज 25 में हमें मिल रहा है, काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहा है। तो अब इसका जो मैक्सिमम जो है 52 वीक जो हाई है उस तक जब मार्केट में तेजी आएगी वहाँ तक तो जाना ही जाना है। और जब इसमें एक बड़ा 60 को जब ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी इसमें आने की संभावना लगती है मुझे। और यदि अगर कंपनी के लीडरशिप की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवेल्स इन द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड में अगर टॉवेल्स की बात करें, जो टॉवेल्स हैं तो टॉवेल्स के मामले में दुनिया की ये सबसे बेहतरीन कंपनी है। कौन से? टेरी टॉवेल्स में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। और जो कंपनी है कि जो बात करें व्हीट स्ट्रा बेस्ड, यानी जो गेहूं की जो भूसी होती है उस पर आधारित जो पेपर बनाने का काम है वो उसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एंड वन ऑफ द मेजर बाथ लाइन प्रोवाइड्स इन द यूएसए फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड इंटीग्रेशंस ऑफ द ऑपरेशंस। और यदि अगर हम देखें कि बाथ लाइन की अगर बात करें, बाथ लाइन जो टॉवेल्स में है उसमें देखें तो अमेरिका के साथ दुनिया में की बेहतरीन कंपनी है। ट्राइडेंट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द होम टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल के मामले में, होम टेक्सटाइल्स के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और यार्न यानी धागे बनाने के मामले में ये इंडिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। तो इसका जो अपन देखते हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है और तो इसमें किसी प्रकार की हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। और कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो कंपनी के पास फ़िलहाल है वो 150 कंट्रीज में इसका कंपनी की पहुंच है, विद मार्केटिंग ऑफिस इन द चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो ये देश के बड़े बड़े जो शहरों में हैं इसके सेलिंग पॉइंट है। और दुनिया की अगर बात करें तो इसमें न्यूयॉर्क है, यूएसए है, दुबई एंड यूके। तो दुनिया के बड़े देशों में भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है और देश में भी इसके बड़े शहरों में इसका नेटवर्क और अच्छा बिजनेस कंपनी का चलता है। और कंपनी देखो, कंपनी ने 2025 का एक विजन लेके चल रही है। और इस विजन को अगर कंपनी इस विजन पर खरा उतरती है तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक से एक दिन 100-200 को भी क्रॉस करेगा। एंड कंपनी के विजन को देख लेते हैं। 2025 का विजन है कंपनी का। द कंपनी लॉन्च्ड विजन 2025, ए प्लान फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द ग्रुप एफर्ट्स इन इम्प्रूव द कंपनीज पोजिशनिंग अक्रॉस ऑल बिजनेस वर्टिकल्स। यानी ट्राइडेंट जो ग्रुप है की लीडिंग कंपनी है और इसे ग्रुप है वो ट्राइडेंट जो ग्रुप है उसकी फर्स्ट पोजीशनिंग वाली इसे बनाना चाहती है। इट्स गोल्स इज टू रीच RS 25,000 करोड़ बाई 2025 विद ए 12% इंक्रीज इन द बॉटम लाइन्स। और कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 25,000 करोड़ तक 2025 तक जो रेवेन्यू है, गोल्स हैं 25,000 करोड़ तक इसका टारगेट है पहुंचाने का। और जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो 12% तक बढ़ाने का इसका कंपनी का टारगेट है। बहुत ही अच्छा विजन है कंपनी का। It also aim to establish Trident as a national brand and digitalize its by completing the smart manufacturing और industry of 4 journey। यानी कुल मिलाकर के देखें कंपनी का विजन है बहुत ही क्लियर है, शानदार विजन है और 12% तक की ग्रोथ है कंपनी में आगे आने वाली है। और यदि अगर मार्केट कैप की बात करें तो 12,800 करोड़ की कंपनी है। कुछ छोटे मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें तो ठीक ही है कंपनी। और स्टॉक्स जो करंट प्राइस है वो 25 चल ही रहा है। और अगर हम पी रेशियो देखें कंपनी का वो भी 26 का चल रहा है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो हम इसमें नई खरीदारी करके भी चल सकते हैं। अगर आप न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप ये एक अच्छा समय है ट्राइडेंट को खरीदने के लिए। 26 के आसपास मिल रहा है और जैसे ही इसका 52 वीक जो लो है अगर बात करें तो वो 21 का है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट इस सप्ताह में और गिरता है तो 21 तक ये फिसल सकता है।
और 26 से लेकर के 21 के आसपास अगर ये मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसे गवाइए मत। फिर कभी इतना सस्ता कभी नहीं मिलने वाला है ये। और यदि अगर इसके कंपटीटर कंपनियों की बात करें तो अपने जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपटीटर है वो उसमें लीड करता है। और उसके अन्य कंपटीटर की बात करें तो रेमंड है, वेल्सपन इंडिया है, जिंदल वर्ल्ड वाइड है, गरवारे टेक है। तो ये अपने कंपटीटर में भी लीड रखता है। और कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर के अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, सितंबर 22 और दिसंबर के रिजल्ट हैं, वो भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। 1641 करोड़ का था दिसंबर 22 का जो क्वार्टर रहा था, उसमें कंपनी की जो सेल थी 1641 करोड़ की थी और खर्चे उसमें 1367 करोड़ था। और अगर इसमें प्रॉफिट की बात देखें तो कंपनी का पिछला जो क्वार्टर गया है दिसंबर का क्वार्टर, उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 144 करोड़ का रहा है और अर्निंग पर जो शेयर है 0.28 रहा है। तो 0.28 काफ़ी पिछले क्वार्टरों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसने पिछले क्वार्टर में दिखाया है। और यदि अगर कंपनी के पीएनएल की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 492 करोड़ के आसपास चल रहा है और ईपीएस है वो 0.96 के आसपास चल रहा है। और कंपनी के पीएनएल भी अच्छा ही है। और दूसरी तरफ अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी एक छोटी कंपनी होते हुए कंपनी के पास 3,300 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के पास छोटा मोटा कर्जा है। देखें तो बोरोविंग्स है कंपनी के पास 1180 करोड़ के है। कुल मिलाकर देखें तो ये एक कर्जमुक्त कंपनी है, लगभग कर्जमुक्त अपने इसको कह सकते हैं, कोई बड़ा कर्जा कंपनी के पास है नहीं। और यदि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 72 से 73% देखने को मिल रही है और एफआईज की जो होल्डिंग है वो 2.5% के आसपास देखने को मिल रही है। डीआईएस है वो भी इसमें देखने को मिल ही रहा है और पब्लिक जो होल्डिंग है वो 23% के आसपास देखने को मिल रही है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी है वो किसी भी एंगल से देखें कंपनी है काफ़ी बेहतर कंपनी है। और प्रमोटर्स की सबसे अच्छी बात यह है इसमें प्रमोटर्स 72% होल्डिंग रखते हैं। कल को अगर मान लेते हैं कि कंपनी में कोई गड़बड़ हो या किसी कारण से कंपनी में इस तरह की कोई बड़ी बात हो तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो प्रमोटर्स का होगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह की कोई चिंताएं करने वाली बात नहीं है। और कंपनी है वो हर फैक्टर्स पर हर तरह से देखें तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और अगर इस गिरावट में आपको ये सस्ता मिल रहा है, 21 तक मिलता है, 25, 24 तक मिलता है, तो आप इसे खरीद कर चलें। और आपको भविष्य में ये एक मल्टीबैगर आपको साबित होगा, आपके लिए साबित होगा। बहुत ही शानदार कंपनी है। तो आप अगर नए हैं तो आप इसे ज़रूर खरीद कर चलें। हालांकि ये सिर्फ मेरा एक सुझाव है, डिसीजन आपका ही होना चाहिए। तो मित्रों ये थे आज का डिस्कशन ट्राइडेंट ग्रुप पर। तो आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। और अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।